जो अपनों का नहीं होता उन्हें जनता नकार देती है। अखिलेश यादव ने कभी संघर्ष नहीं किया जीवन में। जिनकी मेंबरशिप मेरे हाथ से हुई हो और वे एमएलए एमपी मिनिस्टर बने, मुझे तो खुशी होगी। अगर संघर्ष करोगे सफलता मिलेगी, संघर्ष नहीं करोगे असफलता मिलेगी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। जब से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनी है, हमने कहीं भी नहीं देखा कि दरअसल में आपको मुसलमान को बुरा कहना है तो हम बुरा नहीं कहेंगे। उसके लिए अगर हमें और भी कुछ झेलना पड़े, हम उस अगले स्टेप को झेलने के लिए तैयार हैं। मैं हूं फरमान अब्बासी। किसी भी पार्टी में जिलाध्यक्ष का पद जनपद में सबसे बड़ा होता है, जिसकी चाहत हर नेता रखता है। जिलाध्यक्ष हर कोई नहीं बन पाता, खुशनसीब इंसान ही जिलाध्यक्ष के पद तक पहुंच पाते हैं। यदि ऐसा कहें कि जिलाध्यक्ष बने नेता को लोग विधायक से कम नहीं आंकते तो कोई गलत नहीं। लेकिन जिस इंसान को पार्टी का गठन होते ही जिलाध्यक्ष का जिम्मा मिल जाए और उनके जिलाध्यक्ष रहते उनके नेतृत्व में काम करने वाले नेता विधायक, सांसद, राज्यसभा के पद तक पहुंच जाए, तो क्या आप उन जिलाध्यक्ष के रुतबे का अंदाजा लगा पाओगे? आज ऐसी ही एक शख्सियत से हम आपको रूबरू कराएंगे। आज मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी की पहली सरकार के पहले जिलाध्यक्ष, जो अब फिलहाल में शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, इलम सिंह गुज्जर। इलम सिंह गुज्जर जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, आप 2016 में जिलाध्यक्ष रहे समाजवादी पार्टी के। उस वक्त सरकार थी जिस वक्त शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी बनाने का निर्णय लिया। आपने जिलाध्यक्ष रहते, वो भी सत्ता का जिलाध्यक्ष रहते हुए, आपने जिलाध्यक्ष के पद को ठुकराकर आप शिवपाल यादव के साथ गए। आखिर वजह क्या है? आज की राजनीति तो मौका परस्त नेताओं की राजनीति मानी जाती है, जबकि कई नेता ऐसे हैं, बहुत ऐसे हैं जो शिवपाल यादव के खास माने जाते थे, लेकिन वो शिवपाल यादव के मुश्किल वक्त में नहीं खड़े हुए, और आप मुश्किल वक्त में खड़े होकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और पार्टी बदलकर एक वफादारी का आपने परिचय दिया। अब्बासी जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने अपने चैनल में मुझे बुलाकर मुझसे बात की। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि आज नवरात्रि हैं, तो सर्वप्रथम मैं देश की जनता को शुभकामनाएं दूंगा आज के पावन पर्व पर। आपने अभी प्रश्न किया कि 2016 में जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और चाचा भतीजे में मनमुटाव हुआ, उस समय में जिलाध्यक्षता मैंने क्यों रिजाइन किया जिलाध्यक्ष पद से और शिवपाल जी के साथ आया, मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि मैं ना तो मौका परस्ती हूँ ना अवसरवादी हूँ। मेरा पहले से ही विचार है और इस विचार का मैं व्यक्ति हूँ कि मैं पदों से ज़्यादा व्यक्ति को महत्व देता हूँ। शिवपाल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ज़मीनी धरातल से जुड़े हुए हैं और उन्होंने संघर्ष करके अपना जो मुकाम पैदा किया है। आज जो देश के अंदर कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई नेता हो, ऐसा नहीं है जो शिवपाल जी को न जानता हो और उनकी कार्यशैली से परिचित ना हो। मैं उसी परिप्रेक्ष्य में आपको बताना चाहता हूँ कि शिवपाल जी बेहद मेहनती व्यक्ति और लोगों का ध्यान रखने वाले, अपने साथियों का ध्यान रखने वाले। मुझे मालूम था कि मैं यदि अलग भी होऊंगा उनसे तो लोग कोई मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। तो मैं वफादारी में कहा करता था शिवपाल जी को बहुत पहले कि नेताजी सबके नेता हैं, आप मेरे नेता हो। अब समय आया परीक्षा का, जब अलग अलग हुई, मैं शिवपाल जी के साथ रहूं या अखिलेश जी के साथ रहूं, तो मेरे मन में विचार आया कि मैं ये कहा करता था कि नेताजी सबके नेता, आप मेरे नेता हैं। यदि मैं आज पद के लालच में आकर, जिलाध्यक्ष के लालच में आकर, पद के लालच में आकर शिवपाल जी को उसका साथ छोड़ दूं, तो वे मुझसे, उनके अंदर जरूर एक प्रश्न पैदा होगा उनके दिल में कि सब ये राजनीतिक चापलूसी थी, पदों की चापलूसी थी। ये कहा करते थे कि आपको मैं अपना नेता मानता हूँ। तो आज पता लगा कि वे तो स्वार्थी था, इसलिए हमसे अलग हो गए। हमने अपना निर्णय लिया कि हम पद त्याग देंगे, लेकिन शिवपाल जी को नहीं त्यागेंगे। समाजवादी पार्टी का गठन 1992 में हुआ
और आप 1992 से पहले ही मुलायम सिंह यादव के साथ जो है जुड़ गए थे। आपको पार्टी का गठन होते ही जिला महासचिव का जिम्मा मिला और 93 में सरकार बनी। 93 में सरकार बनते ही आपको जिलाध्यक्ष का जिम्मा मिल गया। आप पे इतना विश्वास जताया पार्टी ने, हाईकमान ने इतना विश्वास जताया आप पर, लेकिन आखिर वजह क्या रही? आपके साथ में काम करने वाले विधायक, सांसद, मंत्री बन गए और आप सिर्फ जिलाध्यक्ष तक सीमित हैं। आखिर वजह क्या है? आपने सही क्वेश्चन किया कि मेरे जिस समय मैं जिलाध्यक्ष बना समाजवादी पार्टी की पहली सरकार में, और माननीय नेताजी मुख्यमंत्री थे और रामचंद्र दास जी प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय तो शिवपाल जी भी कहीं ज़्यादा मेरा उनसे परिचय नहीं था, और अखिलेश यादव जी तो राजनीति में नहीं थे उस समय, पढ़ते थे उस टाइम। तो उस समय जब लोग हमारे साथ जुड़े, हमको इस तरह जिस तरह आज हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में लोग आते हुए देखते हैं कि इसका क्या भविष्य होगा भी या नहीं होगा आगे, ऐसा समाजवादी पार्टी का दोस्त टाइम। हम तो 91 में पार्टी में आ गए थे, 92 में पार्टी का गठन हुआ समाजवादी पार्टी का जी। और 92 के बाद सरकार बनती है, चुनाव होते हैं सपा बसपा के पैक्ट से, और जब उस समय तक तो चुनाव चिन्ह भी नहीं अलाट हुआ था। 93 में जब चुनाव हुआ तो उस समय साइकिल निशान नहीं था, भर दिए गए थे, ऐसे ही सबने मांग ली और कहीं कहीं मिल गया, कहीं नहीं मिला। जब कादिर राणा को पहला टिकट मिला था मुजफ्फरनगर, बिना दिलवाते हैं यहाँ से, ऐतिहासिक वोट मिला था हारने वालों में उत्तर प्रदेश में कादिर राणा को जी। अन्य किसी को 2000, किसी को 3000, लेकिन गठबंधन था, उसमें सरकार बन गई। बहुत लोग ऐसे सरकार बनने के बाद पार्टी में जो है राजपाल सैनी, उनको भी हमने नेताजी के नज़दीक लाया, जिला अध्यक्ष बनाए और राजनीति में लाए उसको भी। भाग्यशाली है कहूँगा मैं तो उन्हें, ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा कि ऐसे लोग जिनकी मेंबरशिप मेरे हाथ से हुई हो और वे MLA MP मिनिस्टर बने, मुझे तो खुशी होगी कि मेरे हाथ से उनको पद मिले हों और पार्टी में उनको पार्टी मेंबर बना और वे इतने पदों पे पहुँचे, तो मुझे को ये अफसोस नहीं होना चाहिए मैं क्यों नहीं बना। मेरे साथी बने, मेरे छोटे भाई की तरह हमें, मेरा आज भी सम्मान करते हैं सब उनसे, लेकिन जो भाग्य में जितना होता है उतना ही मिलता है। मेरे भाग्य में मैं यही संतुष्ट हूँ, इतना ही था। लेकिन वजह क्या रही इस बीच जो आपको मौका नहीं मिल पाया? वजह केवल इसमें ये रहा, जहाँ तक मैंने महसूस किया कि पहले चुनाव में तो जब सरकार बनी, जब सपा बसपा का गठबंधन था, मैं मोड़ न लड़ना चाहता था, वो सीट काशीराम जी ने ले ली कि बसपा के कोटे में चली गई। उस टाइम एक नियम बना था कि जो पहला चुनाव हुआ था 2000 के नाम है गठबंधन से पहला, उसमें जिस पार्टी को जहाँ ज़्यादा वोट मिलती है वो सीट उसी पर रहेगी। पूरे उत्तर प्रदेश में एक फार्मूला बना था, मैं उस फार्मूले में फंस गया, वो सीट बसपा पर चली गई। सभी पार्टियों में जो पुराने घराने हैं, भले ही वे सेवक है या नहीं है, पब्लिक उन्हें पसंद करती है या नहीं करती है, लेकिन हाईकमान जरूर उन्हें पसंद करती है। उसी आधार पर टिकट दे दिए जाते हैं, कार्यकर्ता पीछे रह जाते हैं। तो हम भी यही मानते हैं कि हम ऐसे परिवार से नहीं है कि हमारे बाबा दादा कभी भी MP MLA रहे हो तो इसलिए हमारा टिकट होना था, नहीं हो पाया। तो ये भी एक मजबूरी थी, और आज भी चाहे कोई सी पार्टी हो। लेकिन मेरा कहना ये है कि आपको शुरुआत में पार्टी का गठन होती जिलाध्यक्ष का जिम्मा मिला, तो ये तो तय है कि आपका वजूद है पार्टी में, इसलिए तो जिलाध्यक्ष का जिम्मा दिया गया। तो बेक वाली आप कह रहे हो कि विधायक, सांसद वो लोग बनते हैं जिनकी बेक मजबूत होती है, कोई पीछे से कोई उन्हें सहारा दे, लेकिन आप तो खुद इस काबिल है कि आप दूसरों को बनवाते थे। ये हमने हमारे कहने से टिकट दिए नेताजी ने, वे MP MLA बने। लेकिन ऐसा नहीं कि नेताजी में टिकट नहीं देना चाह रहे थे, नेताजी टिकट देना चाह रहे थे, लेकिन वो पैक्ट में सीट उस समय उस पर चली गई। अच्छा, चलिए मैं आपसे सीधा सवाल करता हूँ, आपको क्या लगता है सिंह के दौर में किस तरह की समाजवादी होती थी और अखिलेश के दौर में किस तरह की समाजवादी है? क्या अंतर है दोनों? बहुत बड़ा अंतर है। नेताजी के दौर की जो समाजवादी थी वो संघर्ष से निकली हुई समाजवादी थी, आंदोलन से निकली हुई समाजवादी थी। जेल भरा आंदोलन पढ़ने को क्या करते थे। और आज की जो समाजवादी है, जिसको कहते हैं नई हवा है, नई सपा है, उसमें आंदोलन ही नहीं है। आजम खान साहब इतने लंबे टाइम से जेल में,
और सपा ने उसके लिए कोई आंदोलन नहीं किया। अगर नेतृत्व शिवपाल जी के हाथ में होता तो आंदोलन भी होता और बाध्य कर देते सरकार को, और आजम खान आज बाहर होते। अच्छा, सपा नेता कहते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि हमने आवाज़ उठाई आजम खान के लिए, लगातार सड़कों पर रहे, कितनी सच्चाई है इसमें? बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं, ना सड़कों पे रहे और ना इनके बस का संघर्ष करना है। और जिस अगर संघर्ष करते तो आज ये स्थिति ना होती। ये चुनाव से मीडिया भी कह रही है सारे देश की कि चुनाव से 5 महीने पहले अखिलेश जी मैदान में आए। अगर साल भर पहले आ जाते और अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लेते, अहंकारी, मैं ये भी कह सकता हूँ अखिलेश यादव ने चुनाव बिल्कुल इकला होकर चुनाव लड़ा। अगर साथ में लेकर चलते बड़ों को, मैं ये नहीं कह रहा कि वही मैं ये भी मानता हूँ एक ईमानदार नेता है अखिलेश यादव, लेकिन परिवार को जोड़ने में सक्सेस नहीं हो पाए, सारा देश देख रहा है और टूट गया परिवार। वजह क्या है कि जो शिवपाल यादव को अखिलेश यादव हजम नहीं कर पाते? कारण ये है कि शिवपाल जी भी मुलायम सिंह जी की तरह संघर्षशील है। अखिलेश यादव ने कभी संघर्ष नहीं किया जीवन में, और आज अगर शिवपाल जी के हाथ में बागडोर दी जाएगी तो उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा, डंडे भी खाने पड़ेंगे। वे डंडे खाने के आदि नहीं, जेल जाने के तो पकी पकाई खा रहे हैं उन्होंने। 2012 में जिस टाइम सपा की सरकार बनी, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया, वो किसके दम पे सरकार बनी थी, किसके नाम पर सरकार? मुलायम सिंह जी के नाम पर बनी थी। मुलायम सिंह जी के नाम पर ही 2012 का चुनाव हुआ था। पब्लिक ने अखिलेश के नाम पर चुनाव नहीं हुआ 2012 का, वो तो नेता चुनने गए थे, मुख्यमंत्री हो गए तो सरकार चली। काम भी बहुत अच्छे हुए, बड़े ईमानदार से अखिलेश जी ने काम भी किए, और लास्ट टाइम में गड़बड़ हो गया सारा। 2 बार चुनाव हो चुके विधानसभा के अखिलेश यादव के नेतृत्व में, लेकिन एक बार भी कामयाबी नहीं मिल पाई। वजह क्या है? वजह सबसे बड़ी यही है कि जो अपनों का नहीं होता उन्हें जनता नकार देती है। इससे अलग कोई वजह नहीं। जनता में मैसेज चलेगा कि जो अपने बाप का, अपने चाचा का नहीं हो सकता। इतने बड़ा नेता हिंदुस्तान में या तो नेता सुभाष चंद्र बोस को कहेगा या मुलायम सिंह जी को नेता, क्या चाचा भी नेहरू जी को चाचा नेहरू कहेगा या शिवपाल जी को चाचा कहते हैं। जिसको इतने अच्छे चाचा जिनका नाम नेहरू के बाद लिया जाता हो, इतने ऐसे पिताजी जो नेता सुभाष चंद्र के बोस के बाद जिसका देश में सम्मान से नाम लिया जाता हो, धरती पुत्र कहा जाता हो, उन्हें नाराज कर दिए। और नेताजी ये बयान दे दे कि जो मेरा नहीं हुआ किसी का नहीं हो सकता। लोगों ने ये महसूस कर लिया कि नेताजी ये कह रहे जो मेरा नहीं हो सकता, मेरा बेटा हो, किसी का भी नहीं हो सकता। कितने यही आज स्थिति की 4 चुनाव उनके नेतृत्व में हो गए, चारों बुरी तरह हार गए। जी। अच्छा, सपा के विरोधी सोशल मीडिया पर लिखते हैं, हमने कई बार पढ़ा है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के रहते सोशल मीडिया की पार्टी बन गई, सिर्फ सोशल मीडिया की पार्टी बन गई, सड़कों पे नहीं दिखती। इसमें कितनी सच्चाई है, आपकी क्या राय है? नहीं, मैं सहमत हूँ इस बात से जी कि वे सड़कों पे नहीं आई पार्टी, संघर्ष में नहीं कूद पाई। बिना संघर्ष के कोई पार्टी का इतिहास है? या तो कांग्रेस भी जब आई थी तब भी अंग्रेजों का राज था, लोग जेल गए, आंदोलन किए, लंबे लंबे समय जेल गए, जब जाके राज आया। सफल नहीं हो पा रही 2 बार चुनाव से, क्या वजह ये भी हो सकती है? सफलता और असफलता संघर्ष पर निर्भर है। अगर संघर्ष करोगे सफलता मिलेगी, संघर्ष नहीं करोगे असफलता मिलेगी। ये संघर्ष, ये तो ये समझते हैं कि हवा चल रही है, नारा दे दिया नहीं सपा नहीं हवा, कहाँ नहीं सपा, कहाँ नहीं हवा, कुछ भी नहीं, सब हवा निकल गई। अच्छा, शिवपाल यादव जी को इग्नोर करने का मकसद क्या है? केवल इग्नोर करने का मकसद ये है कि वे जमीनी नेता हैं, बहुत कम बोलते हैं, मपातुला बोलते हैं, लोगों का सम्मान करते हैं, व्यावहारिक है और सबके सुख दुख में शामिल होते हैं। लोग उन्हें लाइक करते हैं। और जब सरकार रही, शिवपाल जी ने दिखा, जितना शिवपाल जी पब्लिक डीलिंग करते थे, लोग ज़्यादा मिला करते थे, सरकार में भी इतना कोई नहीं मिला जो शिवपाल जी मिलते थे। उनके प्रति लोगों में सहानुभूति भी है, विश्वास भी है। आपने अभी कहा कि समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरकर काम नहीं करती, संघर्ष नहीं करती थी पहले। कुछ सालों से आप प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, शिवपाल यादव उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन आपकी पार्टी, आप कहते हैं कि शिवपाल यादव सड़कों पर उतरकर काम करते हैं। जब से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनी है, हमने कहीं भी नहीं देखा कि। दरअसल में क्या था, जनता ये चाहती थी कि एक हो जाए,
जी। दो न, ये पार्टी दो ना। और शिवपाल जी जब निकलते थे आंदोलन के लिए, सब एक यही लोग चारों तरफ से आवाज़, एक हो जाओ, चाचा भतीजे एक हो जाओ। इस चाचा भतीजे एक होने में संघर्ष भी नहीं कर पाए। यही चाहते हुए उनके दिल में कभी, क्योंकि उन्होंने बच्चे की तरह पाला अखिलेश यादव को, उनकी पत्नी ने अपने बेटे की तरह पाला उसे, तो वे नहीं चाहते थे कि हम इसके खिलाफ सड़कों पर आए। लेकिन यही चाहते रहे आखिर तक कि सब एक हो जाए। और लास्ट में तो उन्होंने उसको अपना नेता भी मान लिया। वो तब भी स्वीकार नहीं कर कहा, चाचा को सम्मान नहीं दे पाया। अच्छा, शिवपाल यादव अपने सम्मान के लिए, अपने साथियों के सम्मान के लिए अलग हुए, दूसरी पार्टी बनाई, फिर दोबारा समाजवादी के साथ गठबंधन करके, बल्कि समाजवादी के सिंबल से चुनाव लड़े, और इसके बावजूद भी उन्हें इग्नोर किया जा रहा है बार बार। तो इस बार क्या डिसीजन लेने वाले हैं? क्या लगता है कि पार्टी मतलब इससे अलग हो सकते हैं समाजवादी पार्टी से? ये तो अभी जाने की भी अटकलें तेज हो रही हैं। देखिए, अभी बफाई हो रही है। वे शिष्टाचार के नाते मुख्यमंत्री से मिले हैं, बात चल रही है कि भाजपा में जा रहे हैं। ये डिसीजन तो उनका है, शिवपाल जी का, कि वे भाजपा में जाएंगे नहीं जाएंगे। कार्यकर्ता भी टिक टिक लगा के देख रहे हैं, सब मुझ जैसा भी, कि शिवपाल जी का क्या निर्णय होगा। कि हम लोगों का तो वही निर्णय होगा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा। अच्छा, अगर शिवपाल जी बीजेपी में जाएंगे तो आप भी जाओगे साथ? हाँ, साथ जाएंगे, सभी समर्थक साथ में जाएंगे? हाँ, ज़्यादातर जाएंगे। अच्छा, अगर यहाँ तक कि कुछ मोमडन समर्थक भी ये कह रहे साथ जाएंगे। अगर ऐसा होता है कि शिवपाल यादव भतीजे की मोहब्बत में कहीं नहीं जाते और ऐसे ही इसी पार्टी में समाजवादी के साथ मिलकर काम करते रहे, तो जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनका क्या डिसीजन रहेगा? फिर उनको सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन मुझ जैसा व्यक्ति जो सोच से परे है, केवल और केवल मेरे लिए अखिलेश शिवपाल है। जो उनका डिसीजन होगा, अगर मैं जानबूझ के सब कुछ देखने के बाद भी, साथ रहने के बाद भी, साथ भी लग लिए लास्ट में भी, तब भी वो सम्मान नहीं मिला। और उनके दिल में यह है, कुछ कुछ कभी कभी मेरे दिल में आता है कि शिवपाल जी ये चाहते थे, और शायद चाहते भी हों, कि जब तक नेताजी जिंदा रहें तो वे नेताजी के साथ रहना चाहते हैं। पार्टी भले ही अलग बना ली हो, वो भी नेताजी से पूछ कर बनाई थी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन भी नेताजी ने कहा था करो, तब किया। मेरा एक सवाल है आपसे, नेताजी ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाने के लिए शिवपाल को कहा, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली अलग, लेकिन उम्मीद थी लास्ट टाइम तक कि नेताजी मुलायम सिंह यादव शिवपाल यादव के साथ रहेंगे, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, अपने बेटे का साथ दिया। पहली रैली की अखिलेश शिवपाल जी ने लखनऊ के अंदर, नेताजी बिना बुलाए उस रैली में आ गए और आशीर्वाद दिया शिवपाल जी को। तो ये तो डबल गेम हो गया ना, कि इधर भी आशीर्वाद दे रहे हो, बेटे को भी आशीर्वाद। हाँ, तो उन्हें बेटा ज़्यादा प्यारा है, जबकि भाई खून तो एक ही है, पहला खून तो वही है। जबकि संरक्षक तो आज भी वो समाजवादी पार्टी के है। तो अब नेताजी ने जो पता नहीं ऐसा क्यों किया, भाई को क्यों दिल से निकाल दिया, जो बिल्कुल लक्ष्मण जैसा भाई था, उसको दिल से भी। तो आज भी ये कहते हैं कि मेरे लिए तो राम है जी, मैं उनका लक्ष्मण हूँ। ऐसा भी सुना गया है कि उन्होंने, जब राजनीति की शुरुआत थी मुलायम सिंह यादव की, तो शिवपाल यादव उनकी धोती कुर्ता, इस तरह ही कोई चर्चा है कि धोती कुर्ता धो के रखते थे। चर्चा नहीं, सच्चाई है। उनका धोती कुर्ता धो कर रखते थे, जेल में खाना भी पहुँचाते थे, और साइकिल पे चल के गांव-गांव में जाया करते थे, उनका संदेश पहुँचाया करते थे। ये सब कुछ शिवपाल जी ने किया। शिवपाल जी का संघर्ष कोई कम नहीं है, नेताजी के संघर्ष से भी कम नहीं है। वे बड़े भाई थे, बस इतना अंतर है। लेकिन जितना संघर्ष किया था, हो सकता है शिवपाल जी ने नेताजी से ज़्यादा संघर्ष किया उस पार्टी को बनाने के लिए। तकलीफ यही तो है शिवपाल जी को। इसलिए वे, ये जो आपने क्वेश्चन किया था कि आंदोलन क्यों नहीं कर पाए प्रगतिशील पार्टी बनने के बाद, वे ये चाहते थे कि फिर एक हो जाए। और इस फिर में 5 साल हो गए, और अब हुए भी एक। अब एक वो रथ लेकर वे भी निकले थे, रथ लेकर अखिलेश जी भी निकले। फिर भी लोगों ने कहा, जगह जगह जहाँ स्वागत हुए, हमारे जनपद में भी आए, तो ये कहा कि एक हो जाओ। लेकिन उन्होंने समझा कि भाई अब एज फैक्टर भी आगे बढ़ता जा रहा है, कि बच्चे हैं, एक हो जाए। अपने बेटे के लिए भी उन्होंने टिकट मांगा, उनको भी नहीं दिया। हम जैसे भी लाइन में थे, हमारा भी खतौली से टिकट मांग रहे थे शिवपाल जी, नहीं दिया। हमने उनसे कहा, मैं कहा जी टिकट ना मिले, आप सरकार बना लो। अखिलेश जी को आपने नेता मान ही लिया, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। तो लग रहा था सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन
अखिलेश जी के मन में क्या पकड़ा था अंदर अंदर, वो अब सामने आ गया, निकल गया। बात कहाँ बिगड़ी? बात मीटिंग में क्यों नहीं बुला भाई? जब सिंबल पर शिवपाल जी कोई पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर तो लड़े नहीं, वे तो मेंबर बने समाजवादी के, और चुनाव चिन्ह क्या नाम, साइकिल पर चुनाव लड़े। तो जब मीटिंग हुई विधानसभा, जब उनको विधायकों की मीटिंग बुलाई, विधायक समाजवादी के थे, तो शिवपाल जी भी तो समाजवादी पार्टी से विधायक चुने हुए हैं, उनको बुलाना चाहिए था। इतना बड़ा अपमान, तो अपमान एक दिन तो जरूर आता कि थूकना पड़ता है। फिर कड़वा, इतना कड़वाहट पैदा कर दी कि उनको अपमानित कर दिया, बल्कि अभी उन्होंने अपना रास्ता, हो सकता है ऐसी स्थिति पर आकर टिक गए हैं कि क्या अगला स्टेप होगा राजनीतिक। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात हुई अभी? वो तो शिष्टाचार के नाते तो होती है, कर ली। इसमें चर्चा भी कि भाई बीजेपी में जा सकते हैं, इस तरह की चर्चा? हाँ, चर्चा तो रोज मीडिया में भी आ रहा है कि उन्हें राज्यसभा दी जा सकती है, लड़कों को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन ये संभावनाओं के काश तो लगाते रहते ही हैं। तो समर्थकों को क्या फ़ायदा होगा इससे, जो साथ में जुड़े हुए हैं? अगर बीजेपी में जाते हैं तो उनके साथ क्या उन्हें सम्मान मिल पाएगा बीजेपी में? ये भी अभी पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा। बीजेपी, कहीं हम लोग कभी बीजेपी में रही नहीं जीवन भर, हम तो अलग स्टैंड रहा बीजेपी से, हमारा कब ना मन मिला। और आज तारीख तक, आज तारीख है, पहली तारीख, दूसरी तारीख है, 30, शायद 2 तारीख है, 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल तक भी हमारे अंदर कहीं भाजपा का वो नहीं है कि भाई हम भाजपा में जाएंगे। लेकिन हमारा नेता अगर जाएगा तो हम सब कुछ सहन करके, लेकिन हम समाजवादी जिस तरह कहा जाता है, जातिवादी नहीं होता। अभी हमारे अंदर वही लोहियावादी लोग हैं, हम समाजवादी जातिवादी नहीं होते तो हैं। क्या बीजेपी में जाने के बाद, अगर ऐसा होता है कि बीजेपी में चले जाएं, और बीजेपी में जाने के बाद क्या विचारधारा बदल सकते हैं? देखिए, बीजेपी में कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि राजनाथ जी ने मुसलमान पसंद करते हैं, तो हमारे शिवपाल जी भी ऐसे ही सिद्ध हो जाएंगे कि वे क्या नाम, बीजेपी में भी मुस्लिम हैं, ऐसा नहीं है। तो मुस्लिमों से संवाद कायम रहेगा? हम इस चीज़ पे, अगर वे हमसे, अगर हम उनके साथ जाए, वे ये कहें कि आपको मुसलमान को बुरा कहना है, तो हम बुरा नहीं कहेंगे। उसके लिए अगर हमें और भी कुछ झेलना पड़े, हम उस अगले स्टेप को झेलने के लिए तैयार हैं। हम इस तरह के व्यक्ति हैं कि ये हिंदुस्तान है, आज़ादी में सबका, इसमें जब गुलाम था भारत देश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, जब जाके देश आज़ाद हुआ था। तो उनको, मुसलमान को भी भुला नहीं जा सकता है, उनकी कुर्बानियों को देश को उन्होंने करा नहीं जा सकता। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं आपके माध्यम से केवल ये संदेश देना चाहूँगा, पार्टी, आदमी चाहे कोई भी हो, मैं भी हूँ उनमें, अनेक बार बदले हैं, लेकिन अपना देश है, अपने देश से प्यार होना चाहिए, हर व्यक्ति से प्यार होना चाहिए जिसने इस धरती पर जन्म लिया, वो हिंदू है मुसलमान हो। पार्टी का काम अपना पार्टी इस लेवल पर करें, लेकिन समाज के अंदर आके कोई ऐसी बात पैदा ना करें जो भाई से भाई को अलग करने की बात करें। मेरा तो ये संदेश, सब एक होकर रहे, सबका देश है। ठीक है, शुक्रिया सर, धन्यवाद। हमें अपना वक्त दिया। तो ये थे एलएम सिंह गुज्जर। मिलते हैं फिर किसी और शख्सियत के साथ।